Hello everyone, welcome guys to the channel Himanshi Gupta and this is your host Himanshi. So guys, in this video we will understand the chapter The Address English class 11th in easy words. Okay guys, so guys before starting the video, before we move forward, guys please check the description of this video. Okay guys, so इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लो अभी की अभी. Okay. So let's move forward. Guys, see the video till the end so that you will get the detailed and complete information about this chapter. Yes guys, अगर आप लोग को समझना ये पूरा chapter in easy way, तो आप लोगों को इस वीडियो को till the end देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत easy words में डिटेल और complete information दी है कि आप लोगों को बुक वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है. So आप लोग के हाथ में देख लो, वीडियो को क्लिक करा है तो वीडियो को पूरा भी देखना जरूरी है आपको. ठीक है. सो गाइस, इस चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो, हिमांशी गुप्ता चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को करो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दो और ऑल पे कर दो नोटिफिकेशन. किस पे कर दो? ऑल पे नोटिफिकेशन कर दो. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. लेट्स मूव टू द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर आर एज फॉलोज. इस चैप्टर में कैरेक्टर्स है. लेट अस टॉक अबाउट देम. First one is the narrator, Margot Menko. Second one is the mother of the narrator, Mrs. S. Then the acquaintance of narrator's mother, Mrs. Darling. And now the daughters of Mrs. Darling, a girl of 15 years. ठीक है. तो ये आपके 4 फीमेल्स की स्टोरी है. 4 फीमेल्स है इसमें जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बनाया गया है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं गाइस अब हम लोग. Now let us move about the theme. What is the theme of this chapter? The address, class 11th. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना आप लोगों से क्वेश्चन पेपर पर. अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. अरे यार इसका थीम क्या था, याद ही नहीं आ रहा. फिर अपने आप से बनाते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है. सो गाइस, आप सभी के आंसर आपके सामने हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग. यही सेम आंसर अगर आप लोग आपके क्वेश्चन में लिख दोगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. ये 4 या 3 या 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं गाइस. अब जान लेते हैं इसमें है क्या. ठीक है. तो ये एक टचिंग एक स्टोरी है गर्ल की, यानी कि हमारे नरेटर के बारे में, जो जाती है होलैंड. ठीक है. क्यों जाती है? अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करने के लिए. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाती है वो. ठीक है. कहाँ जाती है? नरेटर हमारी होलैंड जाती है अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स को लेनी. ठीक है. बट अब वो सर्च कर लेती हैं. जब उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जो उन्हें टच करना होता है, जो उन्हें देखना होता है, जो उन्हें फील करना होता है, जिससे उनकी यादें जुड़े होती है बहुत सारी, वो मिल तो जाता है उन्हें, लेकिन वो सबको छोड़ देती है. उन सबको लेके नहीं जाती साथ में, उन सबको छोड़ देती है क्योंकि उनसे चीज़ों से इन्हें कुछ और तो मिलेगा नहीं, पेन मिलेगा सिर्फ. ठीक है. सो इससे उन्होंने डिसाइड करा कि ये सब चीज़ें छोड़ देंगी, क्योंकि इससे उनकी जो मदर है, जो अब नहीं रही है, वो तो वापस आ नहीं जाएंगी. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी मदर की ओल्ड मेमोरीज के साथ लिव करेंगी. और जहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रेस, वो वहाँ तक विजिट भी कर गई थी. पता है आपको इस चैप्टर में, जहाँ पर इन्हें जाना था होलैंड में, जहाँ पर इनकी सारी मदर्स की बिलोंगिंग थी, वो वहाँ तक पहुँच गई थी. लेकिन जब उन्होंने वो सब की चीज़ों की देखा ना, उसके बाद उन्हें समझ आया कि ये जो वैल्यू, जब उनकी मदर थी, उन चीज़ों की जो वैल्यू थी तब उनकी मदर के सामने, वो अब नहीं रही है. ठीक है. तो इससे उन्हें समझ आ गया कि अब वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगी. अब वो आगे बढ़ेंगी, मूव ऑन करेंगी. और क्या करेंगी? मूव ऑन करने के बाद मूव ऑन करेंगी और ये अपनी मदर की ओल्ड मेमोरीज के साथ लिव करेंगी. ठीक है. क्योंकि इससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ पेन मिलेगा. तो अब अच्छी बात यही रहेगी ना कि हम लोग मूव ऑन करें. बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस, ध्यान से समझना बस. ठीक है. बिल्कुल कोई फ्रेंड की तरह समझाऊंगी. जैसे होता है ना, मैम बोलती है कि बेटा समरी बताओ, इस चैप्टर को बताओ, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में. बस वैसे ही आपकी दोस्त की तरह ही मैं आपको पूरा समझा दूंगी ये चैप्टर. बस आप लोग को वीडियो का एंड तक देखना. वीडियो पसंद आते तो लाइक भी कर देना. ठीक है. सो नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. अब यहाँ पे आपको सब पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको बस मैं समझा दूंगी. इसको आप लोग पढ़ लेना है इसको. ठीक है. जहाँ होगा मैं आपको लिख के बता दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी जो इम्पोर्टेंट होएगा.
ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी जो स्टोरी यहाँ से बिगिन हो रही है, यहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है इस चैप्टर के बारे में। ये है आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के बारे में। अभी हम लोगों ने जस्ट थीम पढ़ी थी इस चैप्टर की। थीम है क्या? दी एड्रेस क्यों है, ठीक है, बस ये थीम पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो नरेटर ऑफ दिस स्टोरी जो है वो विमेन है, ठीक है। वो किसकी डॉटर है? वो मिसेस एस की डॉटर है, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी होम टाउन जाती है मिसेस डॉर्लिंग को मिलने के लिए। क्यों जाती है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है ये, कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी उनके घर आया करती थी, और वहाँ से मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो मदर की थोड़ी बिलोंगिंग्स, मतलब कुछ कुछ होता है ना कि हाँ जी इतने बड़े पुअर इतने रिच लोग हैं तो हम ऐसे ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मानो अगर आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं समझा रहे तो थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन उसको आप कर देती हूँ। जैसे मानो सपोज करो कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ये रिच पर्सन है, ये थोड़ा पुअर, मतलब मिडिल क्लास कह लो, मिडिल या उसे लोअर मिडिल कह लो। तो जब आपको मिलता है कि हाँ जी रिच आपका एक दोस्त है, तो आप भी बेचारे बेचारे बन के सिंपथी वगैरह करने के लिए किसके पास जाते हो? रिच पर्सन के पास। समझ लो, आपके ऊपर नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि अगर एक पुअर पर्सन है, एक मिडिल क्लास पर्सन है, उसका दोस्त अगर रिच पर्सन है, तो आप बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि वो सिंपथी बटोरने के लिए या उनके घर से सामान खरीदने के लिए या फ्री मुफ्त में सामान लेने के लिए जाते हैं अपने दोस्त को और याद कर लेते हैं। लालची टाइप लोग, सेल्फिश लोग जो होते हैं ना, ऐसे कर लोग कह रही हूँ मैं। तो हमारी मिसेस डॉर्लिंग में हम कह सकते हैं कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब नहीं हुई थी तो उससे पहले वो बहुत आया करती थी उनके घर, ठीक है, और वहां से कुछ ना कुछ सामान लेके जाया जरूर करती थी, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हुआ, जब नरेटर यानी कि हमारी जो मार्गोमेन को है, जब वो पहुंचती है होलैंड और मिसेस डॉर्लिंग के घर जब वो पहुंचती हैं, तब तब क्या होता है वो ध्यान से सुनो। जो विमेन होती है वो गेट थोड़ा स्लाइटली खोलती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी नरेटर थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और थोड़ा सा हल्का सा जब गेट खुला होता है थोड़ी सा आगे बढ़ती है और पूछती है क्या आपको मैं रिमेम्बर हूँ? क्या आप मुझे जानती हो? मैं बेटी मिसेस एस की, याद है आपको कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग होती है वो खोलती तो पूरा गेट नहीं है, बट फेस के हिसाब से जो हमारी नरेटर है वो समझ गई थी कि पहली बारी में तो हमारी नरेटर को लगा कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, ठीक है। वो ध्यान से देख रही थी। उसके बाद हमारी जो नरेटर है उन्हें लगता है, क्या लगता है उन्हें, कि वो गलत एड्रेस पर आ गई, ये मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। बहुत ज्यादा लगता है उन्हें, ऐसा फील होता है जैसे वो सच में किसी और के घर आ गई है, बाय मिस्टेक उनसे ही मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी विमेन जो डॉर्लिंग होती है, मिसेस डॉर्लिंग है ना। सो अब जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग है ना, वो हमारे जो डोर के ऊपर से थोड़ा सा हाथ लाती है और थोड़ा गेट खोलती है, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा साइड में हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने ना वही ग्रीन कार्डिगन पहना होता है जो हमारी मिसेस एस ने निटेड किया होता है, जो बनाया होता है, ठीक है। Mrs. Darling wore the same green cardigan that was knitted by the Mrs. S. by the mother of narrator. ठीक है, और वही वुडन बटन्स होते हैं उस कार्डिगन पर जो येलो पड़ गए थे वॉश करने के बाद उस कार्डिगन को, ठीक है। उसके बाद जो विमन है, जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग है, वो रियलाइज करती है, वो सोचती है कि जो नरेटर है हमारी मार्गोमैन को, कि उन्हें बहुत ध्यान से देख रही है, वो कार्डिगन को बहुत ध्यान से देख रही है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ढकने की कोशिश करती है गेट के पीछे से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इनवर्टर होता है उन्हें लगता है बिल्कुल मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये जो कार्डिगन है ना ये मेरी मदर ने ही निटेड किया है, ठीक है। उसके बाद वो नरेटर हमारी दोबारा से उस विमेन से पूछती है, मिसेस डॉर्लिंग थे, क्या आप मेरी मदर को जानती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग होती है वो पूछती है तुम्हारी मदर साथ में आई है, ठीक है, ये तुम्हारे साथ और कोई भी आया है क्या? तो अब उसके बाद नरेटर रिप्लाई करती है नो 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 वन एल्स हैज कम, ठीक है, कोई भी उनके साथ और नहीं आया, बस वहीं आई है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेल स्मेल जाती है, केम फ्रॉम पैसेज, ओके,
स्टेल स्मेल। स्टेल स्मेल का मतलब क्या होता है गाइस? एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आना, ठीक है, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है उस पैसे से, ठीक है। अब इसके बाद जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो कहती है सॉरी दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। वो कहती है कि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। वो कहती है मुझे सॉरी। जो विमेन मिसेस डॉर्लिंग होती है वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नरेटर होती है ना, वो कहते हैं कि मैं ट्रेन से आई हूँ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मुझे आपसे बात करनी है अभी, ठीक है। मुझे थोड़ी देर आपसे बात करनी है बस, ठीक है, आप प्लीज मेरे से बात कर लो। देखिए आगे जानते हैं क्या होता है। उसके बाद जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग होती है उन्हें पता ही चल जाता है कि ये मिसेस एस की बेटी है। सब पता होता है भाई, सबको पता होता है, सब कोई, ठीक है, कि कौन क्या है, बट हमें जताना नहीं, वो जताते नहीं है कुछ लोग, ठीक है। तो हमारी मिसेस डॉर्लिंग कुछ ऐसी थी, वो कहती है मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, आप कभी और आना, ठीक है। शी आस्क्ड मी टू कम सम अदर टाइम, ओके। शी मूव्ड हर हेड एंड केयरफुली क्लोज द डोर। अब उसके बाद जब वो कह देती है मिसेस डॉर्लिंग कि अब कभी और आना, तो उसके बाद वो एकदम से गेट क्लोज कर देती है, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। उसके बाद आई वॉज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस। तो हमारी जो नरेटर है वो आई थी किसी पर्पस के लिए, वो अभी भी खड़ी थी वहीं पर, ठीक है। अब जो उनके सामने जो कर्टन लग रहा था ना, विंडो वॉज, वो कर्टन भी उन्हें लगा था कि ये मेरी विंडो पे हुआ करता था, ठीक है। लगा नहीं, ये ऐसा ही था, ठीक है। जो उन्होंने विंडो देखी वहीं पे वही एक कर्टन लग रखा था जो उनके घर पे लगा करता था, ठीक है, विंडो पर। शी वुड हैव आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ठीक है। उसके बाद भी दोबारा वहां पे जाके हमारी जो नरेटर है वो पूछती है कि नहीं, नरेटर नहीं, मिसेस डॉर्लिंग पूछती है कि आप क्या चाहिए आपको। जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग होती है ना, वो कहती है and the woman standing at the door would have replied on my behalf. She would have said that I did not want to meet anybody. ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मुझे अब किसी से नहीं मिलना है। उसके बाद नरेटर यानी कि अब जो हमारी मार्गोमिन को है वो नेम प्लेट देखती है हाउस का, ठीक है। डॉर्लिंग वॉज रिटन ऑन द नेम प्लेट। सबके नेम प्लेट पे तो उनका नाम लिखा था, तो यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग लिखा हुआ था। Little higher on the frame of the door, number of houses was written, number 46, मार्गोमिनको नंबर 46, ठीक है। मार्गोमिनको यानी कि नरेटर उन्होंने देखा कि अब उनकी जो डोर है ना, जो फ्रेम हाउस जो फ्रेम लगा हुआ है डोर पर, ठीक है, उस पे नंबर लिखा हुआ है उस घर का। क्या लिखा है वो नंबर? 46। While slowly walking back to the station, I thought about my mother. She had given me this address. अब मुझे याद आता है कि मेरी मदर ने भी मुझे ये एड्रेस दिया था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस कि हमारी जो मदर है, नरेटर की जो मदर थी, मदर ऑफ नरेटर, why did she tell the address of this lady, this woman, मिसेस डॉर्लिंग? मिसेस डॉर्लिंग का क्यों दिया था एड्रेस? ताकि वो जाकर, अगर इनकेस कुछ होता भी है तो वो जाकर सामान को, हमारे जो बिलोंगिंग्स है उसको कलेक्ट कर सके, इसलिए। बस इतना ही आंसर था, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वॉर। आधा वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, आधी वर्ल्ड वॉर के ये जब का बात बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नरेटर थी वो घर आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ी दिनों बाद उन्हें लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है, रूम ऑफ द हाउस, मतलब उन्हें लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। उनके हाउस में बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखी, ठीक है। जब वो अपने घर आ गई थी आधी वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्हें जब देखा तो उनके घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। माई मदर वॉज सरप्राइज बिकॉज आई हैव नोटिस इट क्विकली। देन माई मदर टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। आंसर बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों एड्रेस बताया था, ठीक है। तो ये तब की बात थी जब हमारी नरेटर घर आई थी और उन्होंने एकदम से बहुत सारे चेंजेस देखे थे हाउस में। तो हमारी जो मिसेस एस थी उन्होंने बताया एकदम से कि उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया हमारी
नरेटर को, ठीक है, उनके बारे में कभी नहीं सुना था, ठीक है, किसने नहीं सुना था कभी भी, हमारे नरेटर ने कभी नहीं सुना था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, ठीक है। तो मे बी शी नो टू माई मदर सिंस लॉन्ग टाइम, हो सकता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से जानती हो मेरी मदर को, ठीक है, बट माई मदर हैड नॉट मेट हर सिंस मैनी ईयर्स। तो मिसेस डॉर्लिंग को, जो हमारे नरेटर की मदर, उन्होंने तो काफ़ी सालों बाद देखा था उन्हें, ठीक है। तो उसके काफ़ी सालों बाद ही अब उनका मिसेस डॉर्लिंग का आना जाना लगा, ठीक है, काफ़ी सालों बाद वो रिन्यूड है अपनी फ्रेंडशिप में, ठीक है। उसके बाद आना जाना लगा था, फ्रिक्वेंटली कभी भी आ जाया तो करती थी एकदम से मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर, ठीक है। और उनकी जो नरेटर की मदर थी, उन्होंने ये भी बताया मिसेस डॉर्लिंग कम्स, शी टेक समथिंग फ्रॉम अवर हाउस टू हर हाउस, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी, कभी कभार जब वो आया करती थी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाया करती थी अपने घर, ठीक है। एक टाइम तो शी टुक ऑल द सिल्वर यूटेंसिल्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। अब एक बार क्या होता है, जब मिसेस डॉर्लिंग होती है, वो नरेटर के घर से सिल्वर यूटेंसिल सारे ले जाती है डाइनिंग टेबल पर से। उसके बाद वहाँ पर वेरी ओल्ड प्लेट्स वर हैंगिंग, ठीक है, तो वॉल पर ओल्ड प्लेट्स हैंग कर दी गई थी। मिसेस डॉर्लिंग हैड लॉट ऑफ ट्रबल इन कैरिंग द लार्ज यूटेंसिल्स टू हर हाउस। मिसेस जो डॉर्लिंग थी, उन्हें भी बहुत सारा ट्रबल हुआ था यूटेंसिल्स को घर तक लेके जाने में। जो मदर थी हमारी, यानी कि नरेटर की जो मदर थी, वो वरिड थी हमारी मिसेस डॉर्लिंग के लिए, ठीक है। गॉट स्प्रेन इन हर बैक वाइल कैरिंग क्रॉकरी, यानी कि सामान इतना सारा लेके ही जाओगे यार, इतना सारा सिल्वर का यूटेंसिल्स लेके जाओगे तो हर किसी इंसान के तो दर्द होगा ही होगा ना। इतना सारा सामान एक इंसान कैसे, एक लेडी क्या ऐसे उठा सकती है, थोड़ी तो अकल लगानी चाहिए थी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक बात बता दूं मैं अभी आपको, ठीक है, घंटे बज गई है, सब्सक्राइब कर लेना अब, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और चीज, नाउ लेट्स टेक पॉज एंड लेट मी टेल यू व्हाट माय चैनल इज। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके, हम लोगों ने आधी स्टोरी तो कवर कर ही ली है, थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं यहाँ रुककर। So guys, if you are new, then guys, on my channel I make videos for class 10th related to maths, class 11th English, tricks, tips for studies, strategies भी बनती है। टिप्स ट्रिक्स जो होती है वो सबके लिए है, कोई भी देख सकता है, कोई बड़ा देख सकता है, कोई छोटा देख सकता है, सब कोई देख सकता है उस टिप्स ट्रिक्स को, ठीक है। स्ट्रैटेजीज बनती है क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मोटिवेशन वीडियो सभी के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी। सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज भी आती है। So what are you waiting for? Just subscribe my channel now and click all the notification. Click on all notifications, ठीक है। तो अब किसकी देरी करनी है गाइज, अब तो सब कुछ समझ आ ही गया है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना, और अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं करा है तो ये भी विजिट जरूर करना। तो अब क्या होता है, अब जो हमारी मदर होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब विद लॉट ऑफ पिटी टूवर्ड्स मिसेस डॉर्लिंग। माई मदर हैड नॉट आस्क्ड मिसेस डॉर्लिंग टू टेक थिंग्स फ्रॉम अवर हाउस, यानी कि हमारी मदर ने तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन हमारी मिसेस डॉर्लिंग जो थी थोड़ी सेल्फिश पर्सन, थोड़ी लालचीपन जैसी औरत, वो ले गई थी सामान। मिसेस डॉर्लिंग हैज मेड सजेशन, अच्छा सजेशन भी बना दिए, ठीक है। क्या बनाए सजेशंस? शी वांटेड टू टेक अवे एवरी नाइस थिंग फ्रॉम आवर हाउस। Mrs. Darling told my mother that if my mother had to leave the house, my mother will lose everything. यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली ना मिसेस डॉर्लिंग ने कि ना एक काम करो, मैं तुम्हारा सारा सामान ले जाती हूँ, वर्ल्ड वॉर में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम ये सब भी खो बैठोगी, ठीक है, तो मैं तुम्हारा सारा सामान ले जाती हूँ और जब तुम बच्चो तो ये सब सामान ले जाना वापस। कितनी महान बन रही है। आई हैड आस्क्ड माई मदर इफ शी हैड अग्रीड that Mrs. Darling can keep everything of her house. यहाँ पर हमारी नरेटर थोड़ी अकलदार निकली और वो कहती है अपनी मदर से कि क्या आपने परमिशन दी मिसेस डॉर्लिंग को हमारे साथ सामान लेके जाने में। तो मदर कहती है रोते हुए, कहती है कि इट वॉज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं था। इट वुड हैव बीन एन इंसल्ट टू टॉक इन दैट मैनर, यानी कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते ना, कोई लेके जा रहा है, सजेशन भी दे रहा है, इतना अच्छी अच्छाई दिखा रहा है अपनी, और हम एकदम से मना कर दे, है ना। चलो
मिसेस डॉर्लिंग वॉज टेकिंग। अच्छा गाइस, अगर आप लोग होते तो आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपके साथ ये कंडीशन होती जो मिसेस एस के साथ है, जो मिसेस हमारी नरेटर के साथ जो हो रही है, आप क्या करते ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पर। मिसेस डॉर्लिंग वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क वाइल टेकिंग थिंग्स फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, हमारी जो मिसेस डॉर्लिंग थी, ऐसा लग रहा था नरेटर की मदर को कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है। शी टुक थिंग्स इन अ बैग और अ सूटकेस या बैग में भर के ले गई सारा सामान। अब जो मेरी मदर है वो रियलाइज़ करती है, आई वॉज नॉट फुली कन्विंस्ड बाई हर लाइन ऑफ थॉट। यानी कि अब जो नरेटर वो कहती है, मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थी उनकी थॉट से। और अब क्या होता है, जो हमारी नरेटर की जो मदर होती है वो देखती है और उन्हें थोड़ा सा स्कोल्ड करती है। ठीक है, आफ्टर डैट आई डिड नॉट टॉक अबाउट दिस मैटर विद माई मदर। इसके बाद हमारी जो नरेटर है वो मदर से अपनी बात नहीं करती है। बाय दिस टाइम आई हैड रीच द स्टेशन। इसी को सोचते हुए अब जो नरेटर है वो स्टेशन पे पहुंच जाती है। आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू थिंग्स ऑल अलोंग द वे। यानी कि यही सब सोचते सोचते दिमाग में वो अब कुछ भी और अटेंशन उन्होंने नहीं दी रोड पे चलते चलते। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज वॉकिंग इन दिस प्लेस विच वॉज फेमिलियर टू मी। यानी कि मेरी जो जान पहचान की जो जगह है, मैं यहाँ पे घूम रही थी, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू नो अबाउट इट मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, आई हैड मेमोरी अबाउट एवरी स्ट्रीट। मैं हर एक स्ट्रीट को जानती थी, हाउस को जानती थी। प्रीशियस टाइम जो मैंने अपने विलेज में स्पेंड करा है वो सब मैं जानती थी। ठीक है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिकॉल दोज एंड अपसेट माई सेल्फ। यानी कि मैं सब जानते हुए अगर मैं रिकॉल करूंगी तो मैं अपसेट हो जाऊंगी। तो ट्रेन में बैठे बैठे मिसेस डॉर्लिंग, इमेजिन करती है कि मिसेस डॉर्लिंग उनके सामने बैठी हैं। शी लुक एग्जैक्टली सेम एज आई हैड सीन हर ऑन द फर्स्ट डे। वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे उन्होंने पहले बार देखा था। अब माई मदर जो होती है, हमारी जो नरेटर की मदर होती है, टोल्ड कर बताती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नेक्स्ट डे। ठीक है, दैट डे आई हैड गॉट अप लेट। उस दिन हमारी जो नरेटर थी वो लेट उठी थी। जब वो नीचे आ ही रही थी स्टेयर से, उसके बाद उन्होंने देखा कि सी ऑफ कर रही थी वो किसी को। ठीक है, जब हमारी नरेटर नीचे से आई रही थी उठकर, उस लेट उठी थी वो, तो देखा कि हमारी जो नरेटर की मदर है वो किसी को बाय बाय कह रही, सी ऑफ करना। ठीक है, वो एक मोटी सी लेडी थी, थिक वुमेन थी। ठीक है, माई मदर सिग्नल्ड। अब जो हमारी मदर थी नरेटर की, वो सिग्नल करती है नरेटर को एंड सेड टू मिसेस डॉर्लिंग दैट आई वॉज हर डॉटर। यानी कि अब जो हमारी नरेटर की मदर है वो मिसेस डॉर्लिंग को बताती है कि हाँ जी ये मेरी बेटी है। कौन बेटी है? मार्गो मैनको। ठीक है, कौन किसको बताता है? हमारी मिसेस एस बताती है मिसेस डॉर्लिंग को दैट शी इज माई डॉटर। ओके, सो द वुमेन नॉडेड। शी पिक्ड अप द सूटकेस एंड द हैंगर ऑफ हर कोट। ठीक है, शी वॉज वेयरिंग अ ब्राउन कोट एंड हैट दैट डिड नॉट हैव प्रॉपर शेप। बहुत अच्छी बात, ऐसे लोग कैसी होती चीजें, तभी तो जाते हैं दूसरा घर खरीदने चीजें मुफ्त में। अब यहाँ बात हो रही है कि अब जो हमारी नरेटर है ना, वो अपनी मदर से पूछती है कि मिसेस डॉर्लिंग का घर यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही हैवी सूटकेस उठा रखा था ना मिसेस डॉर्लिंग ने, इसीलिए। तो उसके बाद जो हमारी नरेटर मदर है वो बोलती है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो रहती हैं वो नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। कहाँ रहती है? नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। ओके, कौन रहती है? मिसेस डॉर्लिंग रहती है। ठीक है, तो उसके बाद शी एडवाइज मी टू रिमेंबर द एड्रेस। जो अब नरेटर की मदर हैं वो कहते हैं कि आप ये एड्रेस याद रखना। ठीक है, यहाँ पर हमारी नरेटर याद रखती है उसको। उसके बाद वो जाती तो कभी नहीं है, ठीक है, बट उन्हें याद रहता ही है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है वर्ल्ड वॉर, आई वॉज certainly not interested in these things that were taken and stored by Mrs. Darling. तब नरेटर जो थी हमारी, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था मिसेस डॉर्लिंग से। ठीक है, उन्हें थिंग्स से, जो उनके घर में थिंग्स थी उन सब से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था जो मिसेस डॉर्लिंग लेके गई थी। ठीक है, बस उन्हें डर रहता था। एक्चुअली आई वॉज अफ्रेड टू लुक एट दोज थिंग्स। आई वॉज अफ्रेड टू सी द थिंग्स दैट वुड रिमाइंड मी ऑफ माई मदर। अब जो हमारी नरेटर थी वो उन्हें ये सब देखने में अफ्रेड होती थी, वो डरती थी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी मदर की बात याद आ जाती थी। ठीक है,
अब जो नरेटर है, हर कोई इंसान उस मेमोरीज को, जो ओल्ड मेमोरीज होती है उसको रिकॉल तो नहीं करता, बट समटाइम्स आ जाती है वो रिकॉल्स मेमोरीज। तो इसी तरीके से नरेटर को भी हमारी अपनी मदर की, अपनी जो उनकी बातें थी वो रिमाइंड आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो उनकी प्रेजेंटली मेमोरीज होती है वो हमारी कहाँ होती है, जो प्रेजेंटली मेमोरी जो स्टोर्ड होती है वो प्रेजेंट मेमोरीज कहाँ पे स्टोर्ड होती है, हमारी कबर्ड्स में, बॉक्सेस में, ठीक है। दीज थिंग्स वर येट टू बी टेकन आउट फ्रॉम बॉक्सेस, ये अभी भी बॉक्सेस से बाहर लेकर आना बाकी थी, ठीक है। सो आई हैड नॉट टेकन दीज आउट, यानी कि हमारे नरेटर ने बाहर नहीं निकाला, ठीक है। दिस वॉन्टेड टू बी पुट बैक एट देयर ओरिजिनल प्लेस, दीज हैड टॉलरेटेड देयर नेग्लेक्ट बिकॉज दे वर थिंग्स, स्लोली एवरीथिंग वंस अगेन बिकम नॉर्मल, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। बट अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड, यहाँ पर ये भी इम्प्रूव्ड हो गई है। क्या क्या चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ओके। वी कुड स्लीप इन आवर हाउसेस विदाउट एनी डेंजर, अब वो लोग सोते थे आराम से अपने घर में, ठीक है, किसी बिना किसी डेंजर की। सो नाउ, तो जो उनके बाहर के हाउस का जो व्यू था वो फैमिलियर हो गया था उन्हें, ठीक है। मीनिंग दैट इंस्टेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन हैड रिड्यूस्ड, ठीक है, यहाँ पर जो उनके इंस्टेंसेस है वो भी रिड्यूस हो गए, रिडक्शन हो गई थी उनमें भी। तो एक दिन क्या होता है, जो नरेटर है वो रियलाइज़ करती है बहुत ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा मतलब एकदम से होता है ना कि हाँ यार हमें वो चीज़ देखनी ही देखनी है, मतलब पुरानी चीज़ हमें वो जाननी है, या फिर हम उसको कुछ भी पाना चाहते हैं वो चीज़ करके, है ना। तो वही एकदम से एक बार मान नरेटर को हुआ, ठीक है। उसके बाद वो गई थी एड्रेस, दैट मस्ट बी एट द एड्रेस माई मदर हैड टोल्ड मी, एकदम से तब उन्हें याद आता है कि हाँ मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे एड्रेस बताया तो था, वो सारी चीज़ें जो मिसेस डॉर्लिंग लेके गई थी। उसके बाद अब हमारी नरेटर को क्या चाहिए था, वो सब देखना था, उन्हें टच करना था, रिकॉल करनी थी वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले जब यहाँ पर हमारी जो नरेटर है वो 2 बार विज़िट करी है मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में। सबसे पहली बार जब वो विज़िट करती है तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें अंदर आने देती नहीं है, वो कोल्ड वेलकम करती है, ठीक है। वो कुछ भी उन्हें चीज़ें अंदर, मतलब अंदर नहीं आने देती तो फिर वो कैसे देखेंगी ना वो बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो तभी हमारी नरेटर ने डिसाइड करा वो सेकेंड टाइम भी जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 years, okay, so I am not having my pen, okay, so let me end this. So अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अब जो उनका वेलकम है वो कौन करता है, एक 15 year गर्ल करती है जिसने डोर खोला, और वो पूछती है कि आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, यानी कि जो नरेटर है वो पूछती है क्या आपकी मम्मा घर पर है। तो वो जो बेटी होती है मिसेस डॉर्लिंग की वो बोलती है नहीं, वो अभी बाहर गई हुई है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर होती हैं वो उन्हें अंदर बिठा देती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारी नरेटर अंदर बैठ जाती है उसके बाद वो देखती है वो कैंडल होल्डर ऑफ वेरी ओल्ड हैनुक टाइप वॉज हैंगिंग नियर द मिरर के साइड में ही वही एक कैंडल होल्डर जो उनके पास था हैनुक टाइप में, वही आप कहाँ हैंग हुआ होता है, नियर द मिरर, ठीक है। वी हैड नी टू सिट डाउन, ओके। तो अब क्या होता है, वी हैड नेवर यूज़ इट इन आवर होम, यानी कि जो नरेटर होती है उनके घर पे तो ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब नरेटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू लाइट दिस कैंडल स्टैंड देन अ सिंगल कैंडल, इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान समझाओ मैं अगर आप लोग को, ओके। इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट टू लाइट दिस कैंडल स्टैंड देन अ सिंगल कैंडल, ठीक है। ये बहुत आप कह सकते हो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था इसको स्टैंड करने में। द गर्ल आस्क्ड मी टू सिट डाउन, यानी कि जो गर्ल होती हैं, डॉटर होती है मिसेस डॉर्लिंग की, वो कहती है बैठ जाओ आप, ठीक है। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम का उन्होंने डोर खोल दिया। उसके बाद हमारी नरेटर वो अंदर जाती हैं, उसे लेकर हमारी जो डॉटर होती है मिसेस डॉर्लिंग की वो उन्हें अंदर लेके जाती है।
एकदम से नरेटर स्टॉप हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। बिल्कुल वो जो रूम था ना, बिल्कुल नरेटर को फेमिलियर था, वैसा ही सेम वो रूम लग रहा था, ठीक है। बट एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस रूम। अब तब नरेटर को नहीं पता कि अभी क्या कैसा रूम है ये, ठीक है। तो ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट द रूम वॉज डिफरेंट बट थिंग्स इन द रूम वर फेमिलियर टू हर। वो कह रही है ये जो मैंने आपको लाइन बताई ना, द रूम लुक्ड फेमिलियर टू मी एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस रूम, इसका मतलब समझो, ठीक है। इसका मतलब ये है, ऑथर कह रही है रूम नहीं जानती वो कौन सा है, बट जो चीज़ें रखी हैं उस रूम के अंदर वो सब वो जानती है, वो फेमिलियर है उन सब से, ठीक है। अब जो उनके सामने थिंग्स इतनी सारी आ रही थी वो तो हमसे फेमिलियर थी। आई वॉज इन द मिडल ऑफ थिंग्स, वो बीच में थी उन सब चीज़ों के। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी, यहाँ नरेटर में देखा, हम उन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहती। दीज थिंग्स ट्रबल मी अ लॉट इन एन अनयूजुअल मैनर, यानी कि हम चाह कर भी जब हमें एक चीज़ चाहिए होती है, बट जब हम उसे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जब उसे हम चाह कर भी चाह नहीं पाते हैं, तो वो हम कह सकते हैं अनयूजुअल मैनर। क्या बोल सकते हैं? अनयूजुअल मैनर, ठीक है। सो द थिंग्स अराउंड मी वर सो फेमिलियर टू मी, आई वॉज इन द मिडल ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी, or I was uncomfortable because things were not arranged to my liking, or because of ugly furniture, or because of unpleasant smell in the house। यानी कि हमारी जो नरेटर है वो वहाँ पे उन चीज़ों को क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि जो वो वैल्यू थी ना, जो उनकी मदर उन सब चीज़ों को लगा के रखती थी, जिस वैल्यू से वो लगा के रखती थी, वो मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं रखा, ठीक है। और कुछ अनप्लीजेंट स्मेल भी थी हाउस के अंदर। But I did not have the courage to look around the house। अब जो हमारे नरेटर है उनके पास इतनी करेज नहीं थी कि वो पूरा घर भी मतलब देख कर आए, ठीक है। The girl asked me to sit on chair। Okay, so let me take my highlighter। Okay, so यहाँ पर बात हो रही है The girl asked me to sit on chair and I said, यानी कि अब जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर होती है वो कहती है कैन यू प्लीज सिट इन द ऑन द डेस्क, व्हाट इट इज रिटन, यस। सो कैन यू प्लीज सिट ऑन द चेयर। सो कौन कहती है? ये हमारी डॉटर कहती है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कहती है, ओके। सो उसके बाद जो नरेटर होती है वो बैठ जाती है उस चेयर पर। उसके बाद जो नरेटर होती है वो वुलन टेबल पर जो क्लॉथ रखा होता है ना, जो पूरे उस पर टेबल बिछा होता है, वो उसको देखती है, वुलन क्लॉथ जो होता है। उसके बाद जो नरेटर होती है वो अपनी फिंगर्स उसके ऊपर थोड़ी सी लहराती है, ऐसे ऐसे करके ना थोड़ी सी लहराती है। अब जो उसकी फिंगर्स थी, जो नरेटर की फिंगर्स थी, वो गर्म हो गई। द ऑथर हैड रिकग्नाइज्ड दैट इट वॉज देयर टेबल क्लॉथ, यानी कि अब नरेटर को समझ आता है कि ये उनका टेबल क्लॉथ है जो उन्हें इतनी गर्म मेमोरीज याद दिला देता है, ठीक है। शी फेल्ट द वार्मथ ऑफ मेमोरी, हर हैंड मूव्ड अलोंग द डिज़ाइन मेड ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी कि जो डिज़ाइन बन रहे थे टेबल क्लॉथ पर वैसी उनकी फिंगर्स भी वर्क करने लगती। हर हैंड मूव्ड along the design made on the table। She remembered that at the edge of table cloth there was a mark of a burn, यानी कि नरेटर को याद आता है कि इस जो टेबल क्लॉथ है यहाँ पर हमने एंडिंग पे जो एज थी वहाँ पर एक बर्न मार्क भी था, ठीक है। और वो बर्न मार्क रिपेयर नहीं किया गया था, हटाया नहीं गया था, वो एज इट इज था, ठीक है। She remembered that at the edge of tablecloth that were marked as a burn। तो इतना तो चलो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद द गर्ल सेड दैट हर मदर वुड कम बैक सून, यानी कि अब हमारी जो डॉर्लिंग की डॉटर होती है वो कहती है कि मेरी मदर जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नरेटर जो डॉर्लिंग की डॉटर होती है वो कहते हैं शी टोल्ड दैट शी हैज़ ऑलरेडी मेड टी फॉर हर सेल्फ, यानी कि वो कहती है कि मैंने अपने लिए चाय बना दी है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू हैव सम टी, यानी कि अब जो डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है वो हमारी नरेटर से पूछती है वुड यू लाइक टू हैव सम टी,
तो उसके बाद जो नरेटर होती है वो कहती है आई थैंक्ड हर, यानी कि वो थैंक यू कहती है। ऑथर हैड अग्री टू हैव टी, ऑथर मान जाती है टी पीने के लिए। उसके बाद आई लुक्ड इन फ्रंट ऑफ मी एंड टुवर्ड्स द गर्ल, शी हैड ऑलरेडी पुट सम कप्स ऑन द टी टेबल जस्ट लाइक हर मदर, शी वॉज स्लाइटली थिक पर्सन। यानी कि अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कि अब जो होती है हमारे नरेटर के सामने, टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ मी एंड टूवर्ड्स द गर्ल, उनके पास एक कप थे चाय के, ठीक है, चाय के कप थे उनके पास। जस्ट लाइक हर मदर शी वॉज स्लाइटली थिक पर्सन, वो थोड़ी सी मोटी हेल्दी पर्सन थी, ठीक है। शी पोर्ड टी इन टू कप्स, उन्होंने जो सारी टीज थी वो सारी कप में डाल दी। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे कौन से वाले जग में डाली, उन्होंने डाली है वाइट वाले, ठीक है, वाइट वाले टी पॉट में। उसके बाद द टी बॉक्स हैड हर गोल्डन प्लान। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि अब यहाँ पे आप लोगों ने ये तो बटन दबा ही दिया होगा लाइक का। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नरेटर होती है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद था, कौन सी प्लेट में खाती थी वो, ठीक है। तो वो कहती हैं दैट शी लाइक टू ईट एन एप्पल इन दैट प्लेट, ठीक है, जो प्लेट उनके सामने रखी थी जिसमें जो गर्ल थी वो कटलरी। द गर्ल सेड दैट दे यूज ऑल द कटलरी दैट कुड बी सीन, यानी कि आप गर्ल जो कहती हैं, जो मिसेस डॉलिंग की डॉटर होती हैं, वो कहती है कि ये सब चीज़ें वो कटलरी के लिए यूज़ की जाती हैं, कटलरी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा वो लोग दिखाते हैं। ये बोलती है कौन, हमारी मिसेस डॉलिंग की डॉटर। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और आगे जानते हैं कि वंस वी एट इन दीज प्लेट्स दैट आर हैंगिंग ऑन द वॉल, यानी कि जो वॉल पे हैंग हो रखी थी, उन्होंने एक बार ही खाना खाया था इसमें। अब जो हमारी नरेटर थी वो बहुत ज़्यादा ईगर थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी कि वो उसी प्लेट में खाना खाएं, ठीक है। बट आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन दोज प्लेट्स, आई हैड लोकेटेड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड एट मी एज इफ शी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जो मिसेस डॉलिंग की जो डॉटर होती हैं वो ऐसे देखती है नरेटर को जैसे उससे कुछ पूछना हो। तो उसके बाद हमारी जो नरेटर होती है वो कहती है उनसे, वन गेट्स यूज टू टचिंग एवरी लवली थिंग्स और वंस ओन्स हाउस, यानी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक इंसान को दूसरे के घर की चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद आए, हैंस वन वुड नॉट नोटिस एनी डिफरेंस, हो सकता है किसी और को डिफरेंस ना दिखाई दे। यू वुड नोटिस देयर इम्पोर्टेंस व्हेन दोज थिंग्स आर नॉट विद यू, ये तो बिल्कुल सही कहा हमारी नरेटर ने कि हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है ना। आपको भी पता है ये चीज़ें, हमें कोई चीज़ का कब रियलाइजेशन होता है, जब वो चीज़ हमारे पास ना हो। आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दोज आर टू बी रिपेयर्ड और हैव बीन गिवन टू समबडी एल्स, once again voice of narrator was unnatural because she was trying to remember her old days. I said that once my mother had asked me to help her in cleaning silver utensils of her house. It was long ago from this time, यानी कि आज से बहुत साल पहले कह सकते हो, मुझे एक बार, बहुत दिन पहले ऐसे कह सकते हो कि मुझे एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा था कि इस सिल्वर यूटेंसिल्स को साफ़ करो। आइदर आई वॉज गेटिंग बोर्ड ऑन दैट डे, या तो मैं बोर हो रही होगी उस दिन, या फिर मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, मैं उस दिन बीमार होगी, ठीक है। शी हैड नेवर आस्क्ड मी टू डू द वर्क प्रायर टू दैट डे, ठीक है, ऐसी मेरी मदर कभी नहीं बोलती मुझे उस दिन काम करने को। एंड दोज कटलरी वर ऑफ नो यूज टू मी, अब नरेटर कहते हैं कि वो सब मेरे काम की नहीं थी, ठीक है। ऑल दोज कटलरीज वर नॉट यूज टू मी। I was presently living in a small, clean spoon, forks, and knives. I found it very strange because I did not know that those cutlery of daily use were made of silver.
यानी कि नरेटर को ये नहीं पता कि जिस दिन वो कह रही थी कि वो कटलरी उन्हें यूज़ की नहीं है, ठीक है, और उन्हें रहना किसे पसंद है, एक स्मॉल क्लीन स्पून फॉक्स एंड नाइस, ये सब उन्हें चाहिए होता था, ठीक है। बट अब उन्हें एकदम से ये बात स्ट्रेंज लग रही है कि हम जो कटलरी यूज़ करते थे डेली, सॉरी, जो कटलरी हम लोग यूज़ करते थे कभी कभार, वो डेली बेसिस पे भी यूज़ हो सकती है और सिल्वर में। द गर्ल अगेन लाफ्ड। अब जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी वो हा 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 करती है। आई टोल्ड द गर्ल दैट प्रोबेबली शी ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट इट। यानी कि अब जो हमारी नेटर होती है वो गर्ल को कहती है कि तुम्हें शायद नहीं पता है इसके बारे में। आई गेज एट हर। शी आस्क्ड इफ आई मीट अबाउट द कटलरी दे वर यूजिंग डेली। ओके, सो अब क्या कहते हैं कि डेली यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। आई अगेन आस्क्ड हर इफ़ शी न्यू अबाउट दोज पीसेस। तो हमारे नरेटर वो दोबारा पूछते हैं उस पीसेस के बारे में। शी हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वो हेजिटेट करती है। देन शी वॉक्ड टू द शेल्फ कैप्ट इन द रूम। यानी कि रूम में जो शेल्फ रखी होती हैं वहाँ पे वो मूव करते हैं और ड्रॉर को खोलते हैं। शी सेड शी विल लुक एट दोज पीसेस, यानी कि वो उन सब चीज़ों को दिखाएगी। दे ऑल आर इन द ड्रॉर, वो सब चीज़ें ड्रॉर में थी। सडनली आई गॉट अप, मैं नरेटर जो थी वो खड़ी हो जाती है। I said that she need not see me off from her house. In the meanwhile, the girl had pulled the drawer. As I walked through the passage of the house, I could hear the metallic sound of forks and spoon. In the meanwhile, the girl had pulled the drawer. As I walked through the passage of the house, I could hear the metal sound of forks and spoons. At the turn of the road, I looked up at the signboard. It's read Marconi Street. I had gone to house number 46. कौन से हाउस अभी जो हाउस गई थी वो नंबर था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग का हाउस। सो समझ आ रही है स्टोरी आप सभी को? बहुत मज़ेदार तरीके से समझ आ रही होगी ना। और यहाँ पर हमारा एंड आता है। I had gone to house number 46. The address given by my mother was correct, but I did not want to remember. Now you look at those things in a different perspective, and those cutlery were of no use to me. I was presently living in a small room had taken on rent. यानी कि अब जो हमारी नरेटर होती हैं वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल सही जगह गई थी जहाँ पे मेरी मदर ने मुझे बताया था, और उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी भी और कटलरी भी देखी जो अब उनके काम की नहीं थी। अब जो हमारी नरेटर रहती थी वो स्मॉल रूम विच इज़ ऑन रेंट, वहाँ रहती थी वो। आई हैड पुट पीसेज ऑफ ब्लैक पेपर्स ऑन विंडोज एज कर्टन्स। अब उन्होंने कर्टन्स पे क्या लगा रखा था? ब्लैक पेपर्स लगा रखे थे। द ड्रॉर ऑफ माई टेबल वॉज वेरी स्मॉल, इट कुड accommodate only small quantity of cutlery. I decided to forget the address. अब जो मैनेटर थी वो सब ये सब भूल जाने की कोशिश करती हैं। दिस शुड बी द easiest थिंग टू फॉरगेट। ये सब हटाने के बाद यही सोचती हैं कि ये बहुत ही ईजी वे होगा, ठीक है। और ऑथर डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन हर पास्ट। और अब जो ऑथर थी वो नहीं चाहती, हमारी नरेटर जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पास्ट में जिए, वो सब भूलना चाहती थी। सो गाइज, डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? yes, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। सो गाइज प्लीज़ 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 लाइक कर देना इस वीडियो को, पसंद आती है तो, ठीक है। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले एक और चीज़, watching guys and follow me on Instagram. ID is in the description.